कवि सूदन, यहाँ से पढ़ेंगे हम। कवि सूदन है। स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कवि सूदन ने स्वकीय, स्वकीय यानी अपने, सुजान चरित नामक काव्य में उन 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित नामक काव्य में उन 7 युद्धों का वर्णन किया है, उन 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। किन युद्धों का? जिनका मतलब जिन युद्धों को, उन 7 युद्धों को सूरजमल ने जीता था, उन युद्धों का वर्णन किया है। एक बार इस पूरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखते हैं कि वीरों में वीर सूरजमल शारीरिक दृढ़ता के, सौंदर्य का, सरलता का, चारित्रिक दृढ़ता का, धार्मिकता का, वीरता का, करुणा का, त्याग का, बलिदान का, शरण में आए हुए की रक्षा करने का, प्रजा प्रेम का, राष्ट्रवाद का, सभी पंथों के आदर की साक्षात मूर्ति था। सूरजमल स्वकालखंडस्य, अपने समय के अत्यंत दुर्दर्श, दुर्दर्श का मतलब होता है कि जिसे आसानी से हराया ना जा सके। सूरजमल अपने समय के अत्यंत दुर्दर्श, जिसे आसानी से हराया ना जा सके, अत्यधिक तेजस्वी, नीतियों में अत्यधिक निपुण, अद्वितीय योद्धा थे। तेन प्रायशः, उनके द्वारा प्राय 7 महान युद्धों में विजय प्राप्त की गई। उनके द्वारा प्राय 7 महायुद्धों में विजय को चूमा गया, अर्थात विजय प्राप्त की गई। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित नामक काव्य में उन 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। नेक्स्ट, रणांगणे पाणियुगलेन खड्गम चालयन्तं तं वीक्ष्य तस्यारयोऽपि विस्मिताः जायन्ते स्म। रणांगणे, रण प्लस आंगणे, रण प्लस आंगणे बराबर रणांगणे, दीर्घ संधि। तो रण कहते हैं किसको? युद्ध को, और आंगण कहते हैं मैदान को। तो रणांगणे का मतलब हुआ युद्ध के मैदान में। रणांगणे का मतलब क्या हुआ? युद्ध के मैदान में। पाणियुगलेन, दोनों हाथों से, खड्गम चालयन्तम, खड़ग को चलाते हुए, तम, उसको, वीक्ष्य, देख करके, तस्यारयो अपि, तस्यारयो अपि यानी इसका संधि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो योगा तस्य प्लस आरयः प्लस अपि। तस्य मानी उसके, अरय मानी शत्रु, अपि यानी भी, विस्मितः आश्चर्यचकित, जायन्ते स्म, हो गए थे। जायन्ते स्म यानी हो गए थे। वापस से देखो, रणांगणे, युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से खड़ग को चलाते हुए, उसको देख कर के उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, हो गए। युद्धरतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्धः कविवरः सूर्यमल्लः मिश्रणः वंश भास्कर ग्रंथि पिंगल भाषायां लिखति। युद्धरतस्य, युद्ध लड़ते हुए, मल्लस्य, वीर का, मल्ल कहते हैं वीर, तो मल्लस्य वीर का, अस्य इस, तो क्या हुआ? अस्य मल्लस्य युद्धरतस्य, ठीक है। तो युद्ध लड़ते हुए इस वीर का, इस वीर के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल
मिश्रण ने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है, या लिखते हैं। आपस से देखो, युद्ध लड़ते हुए इस वीर के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल्ल मिश्रण ने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अश्य, ये जो श्लोक दिया गया है ये तो डिंगल भाषा का। सय्यो बलय ही जट्टनी जया अरिष्ट अरिष्ट जी ही जाठर रविमल्ल हुआ आमेरन को इष्ट। ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये आपकी डिंगल भाषा है जो कि वंश भास्कर में सूर्यमल्ल मिश्रण ने लिखी थी। और इसी डिंगल भाषा का जो ये श्लोक है, ये जो पद्य है, उसका हिंदी भाषा में लिखा गया है, लिखा हुआ है अस्य पद्यस्य हिंदी छाया किंचित इत्थम। इस पद्य की हिंदी छाया कुछ इस प्रकार से है। यानी ये जो श्लोक डिंगल भाषा में लिखा गया, ये जो पद्य डिंगल भाषा में लिखा गया है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसको हिंदी भाषा में लिखा गया है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरज मलसा वीर। अर्थात नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरज मलसा वीर। अर्थात कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को, प्रसव कहते हैं जब बच्चा उत्पन्न होता है माँ के गर्भ से, तो उस समय की जो पीड़ा होती है वो प्रसव पीड़ा कहलाती है, क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक पीड़ा होती है। और ठीक है, तो उस पीड़ा को प्रसव की पीड़ा कहा जाता है। तो जाटनी ने प्रसव की पीर कहते हैं पीड़ा को, व्यर्थ यानी बेकार में, नहीं मानी नहीं, सही मानी सहा, सहन किया। कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर जन्मा, यानी पैदा हुआ। पुनः समझो कि जाटनी ने, जाटनी कौन? जाट की स्त्री जाटनी। तो जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में नहीं सहा, व्यर्थ में सहन नहीं किया। यानी जिस समय बालक अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है तो उस पीड़ा को हम प्रसव की पीड़ा कहते हैं और वह बड़ी दर्दनाक होती है। तो कवि यही कह रहा है कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पैदा हुआ। उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पैदा हुआ, इसलिए उसकी जो पीड़ा थी वो व्यर्थ नहीं गई, वो बेकार नहीं गई, बल्कि सफल हो गई, क्योंकि उस गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पैदा हुआ। तो एक बार पुनः देखें कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में सहन नहीं किया, क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पैदा हुआ। नेक्स्ट, महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च प्लस अनंतरम महाराज सूरजमल्ल एव स वीरः यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, चमानी और अनंतर यानी बाद में, महाराज सूरजमल्ल एव मानी ही, स मानी वह, वीर मानी वीर, यह मानी जो, उत्साह साहस चातुर्य मानी चतुरता, दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर, ऊपरी मानी ऊपर, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष रूप से, प्रहारम यानी प्रहार, अकृत यानी किया। आपस से अर्थ देखो एक बार कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही
वह वीर थे जिन्होंने उत्साह, साहस, चातुर्य, दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य नैकवारम पराजय अभवत। तत्मानी उनके समक्ष यानी सामने, मुगलानाम मुगलों के अहंकारस्य अहंकार की, नैकवारम अनेक बार, पराजय अभवत पराजय हुई। वापस से देखो, उनके सामने मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी, सलावत खान, सदृश यानी समान, शासकोपी यानी शासक भी, तेन सह उनके, तेन मानी उनके, सह मानी साथ, संधि करोती संधि करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका कि मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासकोपी तेन सह संधि करोती, अर्थात मीर बख्शी सलावत खान सदृश मानी जैसे शासक भी, सदृश मानी जैसे, तो मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक भी उनके साथ संधि करते हैं। यत कि अध्याय आज से आरभ्य यानी प्रारंभ करके, अर्थात आज से, अहम में पीपल वृक्षच्छेदनम गोहननम मदिरादि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि। क्या करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि यद कि अध्यारभ्य आज से, अहम में कि आज से मैं पीपल वृक्ष छेदनम, पीपल के पेड़ को छेदन यानी काटना, कि पीपल के पेड़ को नहीं काटूंगा। गो हननम, गो मानी गाय, हनन मानी हत्या करना, कि गाय की हत्या नहीं करूंगा। मंदिर आदि ध्वंसनम, मंदिर आदि का विध्वंस यानी नष्ट नहीं करूंगा। चमानी और नैव यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूंगा। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि यद अध्यारभ्य अहम पीपल वृक्षच्छेदनम गोहनम मंदिर आदि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि, कि आज से मैं पीपल के पेड़ को नहीं काटूंगा, गाय की हत्या नहीं करूंगा, मंदिर आदि का विनाश नहीं करूंगा। इदम यह सूरजमलस्य, सूरजमल की प्रभावशालिताया, प्रभावशालिता का एकम एक निदर्शनम उदाहरण। निदर्शन किसे कहते हैं? उदाहरण को। निदर्शन यानी उदाहरण, कि यह सूरजमल की, इदम सूरजमलस्य प्रभावशालिता एकम निदर्शनम, अर्थात यह सूरजमल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। तदानीन्तनः, उस समय, न कोई भी भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, मल्ल के समान, तुल्य मानी समान, मल्ल यानी इस वीर के, तुल्य मानी समान, दृश्यते यानी दिखाई देता था। तदानीन्तनः, उस समय, न कोपी भारतीय शासक, कोई भी भारतीय शासक, मल्लेन तुल्य दृश्यते, इस वीर के, मल्ल यानी वीर, तुल्य यानी समान, दृश्यते यानी दिखाई देता, इस वीर के समान दिखाई नहीं देता था। अर्थात पुनः लाइनकार समझो कि उस समय कोई भी भारतीय शासक इस वीर के समान दिखाई नहीं देता था। अष्टादश शताब्दस्य प्रायश सर्वेपि इतिहासज्ञा वृत्तान्त लेखकाश्च तम मुक्तकंठम प्रशंसन्ति। अष्टादश शताब्दस्य, 18वीं शताब्दी में, प्राय सभी इतिहासज्ञ, इतिहास को जानने वाले, वृत्तांत लेखकाश्च, वृत्तांत को लिखने वाले, तम उसकी, किसकी? सूरजमल की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। एक बार पुनः इसका देखो। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही वह वीर थे जो उत्साह, साहस, चातुर्य, दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। उनके समक्ष मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान जैसा शासक भी उनके साथ संधि करता है कि
आज से मैं पीपल के पेड़ को नहीं काटूंगा, गाय की हत्या नहीं करूंगा और मंदिरों आदि को विनाश नहीं करूंगा। यह सूरजमल की प्रभावशालीता का एक उदाहरण है। उस समय कोई भी भारतीय शासक इस वीर के समान दिखाई नहीं देता है। 18वीं शताब्दी के लगभग सभी इतिहास को जानने वाले, वृतांत को लिखने वाले उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट, जाट जातौ सूरजमल है। जाट जातौ सूरजमल है कि जाट जाति में सूरजमल का तदेव स्थानम दत्ते यद खलु स्थानम विदेशीयेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति। कि जाट जाति में सूरजमल का वही स्थान है जो निश्चित रूप से विदेशियों में प्लेटो का, नेपोलियन का और लूथर इत्यादि का है। वापस से देखो कि जाट जाति में सूरजमल का वही स्थान है जो स्थान निश्चित रूप से विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का है। कश्चित् लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवानेव। कश्चित् एक है, किसी एक लेखकस्तु, लेखक ने तो, किसी एक लेखक ने तो तम उसको, किसको, सूरजमल को जाट प्लेटो इस उपाधि से विभूषित किया। किसी एक लेखक ने तो उसको जाट प्लेटो इस उपाधि से विभूषित किया। तो जाट प्लेटो क्या कहते थे? सूरजमल। अर्थात जाट प्लेट कौन कहलाता था? जाट प्लेटो कौन कहलाता था? सूरजमल कहलाता था। हिंदू इतिहासज्ञ, हिंदू इतिहास को जानने वाले तम उसको 18 शताब्दी से कनिष्क, 18वीं शताब्दी का कनिष्क, मुस्लिमाश्च और मुसलमान तम उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः। और मुसलमानों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितोपि, औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल निश्चित रूप से समकालीनेषु, अपने समय के, वीरेषु, वीरों में तो भीम है, भीम के समान, नीतिज्ञेषु, नीति के जानने वालों में कृष्ण के समान, अर्थशास्त्र के जानने वालों में कौटिल्य के समान मन्यते आसीत, माने जाते थे। सैयद औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल निश्चित रूप से अपने समय के वीरों में भीम, नीति के जानने वालों में कृष्ण, अर्थशास्त्र में कौटिल्य के समान माने जाते थे। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीय इमादुस्सादात इत्याके ग्रंथे लिखती, ये नाम है कि सैयद गुलाम अली नकवी ने, स्वीय मानी अपने, इमादुस्सादात ये ग्रंथ का नाम है कि सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात नाम के ग्रंथ में लिखते हैं यद की राजनीति है, राजनीति में राजस्व का, नागरिक न्याय का, प्रबंध निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजाम को विहाय मानी छोड़ करके हिंदुस्तान में तत्समय, उस समय में न एकोपि कश्चित् ततुल्य आसीत, कोई भी उनके समान नहीं था। ततुल्य यानी समान, आसीत मानी था। एक बार पुनः इस पूरे गद्यांश का अर्थ समझते हैं कि जाट जाति में सूरजमल का जो स्थान है वही स्थान निश्चित रूप से विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का है। किसी एक लेखक ने तो उसको जाट प्लेटो इस उपाधि से विभूषित किया है। हिंदू इतिहास के जानने वाले उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुसलमान उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश, और मुसलमानों ने उनको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश
घोषित किया। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल निश्चित रूप से अपने समय के वीरों में भीम, नीति के जानने वालों में कृष्ण, अर्थशास्त्र को जानने वालों में कौटिल्य के समान माने जाते थे। सैयद गुलाम अली नकवी ने ये व्यक्ति का नाम है, सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति में राजस्व का, नागरिक न्याय का, प्रबंध निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर, व्यय मानी छोड़ करके, हिंदुस्तान में उस समय में कोई भी उनके समान नहीं था। इला न देणी आपणी इति मात्र शिक्षाम पालियन। इला कहते हैं पृथ्वी। इला किसे कहते हैं? इला कहते हैं अपनी मातृभूमि। न मानी नहीं, देणी मानी देनी, आपणी मानी अपनी। तो अपनी मातृभूमि नहीं देनी, इस मात्र शिक्षा का पालन करते हुए, पालन यानी पालन करते हुए, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियश्च न विद्यते। धर्म्याद यानी धर्म से, युद्धाद यानी युद्ध से, श्रेय मानी श्रेष्ठ, अन्य क्षत्रियश्च न विद्यते, अन्य क्षत्रिय का नहीं है। अर्थात कि युद्ध से बढ़कर के धर्म, युद्ध से बढ़कर के श्रेष्ठ धर्म क्षत्रियों का नहीं है, कि युद्ध से बढ़कर के श्रेष्ठ धर्म क्षत्रियों का नहीं है। इति गीतोपदेश, इति गीतोपदेश, इस प्रकार के गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की, प्राणान यानी प्राणों की, पणिकृत्य मानी बाजी लगा करके, अपि यानी भी, युद्धमान यानी युद्ध लड़ते हुए 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को दिन में युद्ध के मैदान में अभिमुखीयतः मारे गए। पुनर्थ देखो इसका कि अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए और युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म क्षत्रियों का नहीं है, ऐसा गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा करके भी युद्ध लड़ते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को दिन में युद्ध के मैदान में मारे गए। प्रताप इव, प्रताप के समान, इव यानी समान, शिवाजी इव, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी इव, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह इव, गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराज सूरजमल का परम प्रभाव है, परम यानी अत्यधिक प्रभाव अद्यापि आज भी इतिहास गुंजति इव, आज भी इतिहास में गूंज सा रहा है, आज भी इतिहास में गूंज सा रहा है। उन्हें समझो, प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान और गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का अत्यधिक प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज सा रहा है। इस प्रकार से आपका यह पाठ सूरजमल विजयते समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महाराज सूरजमल अन्यत नाम आसीत, महाराज सूरजमल का दूसरा नाम था, क्या था? सुजान सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा सूरजमल आसीत, उत्तर होगा जाट राजा, क्योंकि महाराज सूरजमल जाट राजा थे। सूदन कवि सूरजमल विषयकम काव्यम अस्ति, सूदन कवि का सूरजमल के विषय में काव्य है, तो कौन सा काव्य है? सुजान चरितम। वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति, तो वंश भास्कर इस ग्रंथ के रचनाकार कौन? उत्तर होगा सूर्यमल मिश्रण। सूरजमल्लस्य काल अस्ति, सूरजमल का काल है, तो उत्तर होगा 18वीं शताब्दी, अष्टादश शताब्दी। धर्मात् ही युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते, कि युद्ध से बढ़कर के क्षत्रियों का कोई धर्म नहीं होता है।
यह युद्ध से बढ़कर के क्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म नहीं है। इति वचनमस्ति, ये वचन किसका है? श्रीमद् भगवत गीतायाम। किसका है? श्रीमद् भगवत गीता का। बाकी क्वेश्चन आंसर आप स्वयं अपने पाठ्य पुस्तक में से करें।